सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं 32 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ का कटिंग, जो सादा सिंपल ब्लाउज़ भी बोलते हैं। उसका कटिंग हम कैसे करते हैं और कैसे हमें स्टिचिंग करना है, सारा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड करना है। ठीक है, तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर एक ही साथ में आर्मोल तक कटिंग कर सकते हैं एक साथ में। उसके बाद हमें अलग अलग गला का कटिंग करना है, और फिर अलग अलग आपको बैक नेक का डिज़ाइन भी देना है। बैक नेक डिज़ाइन आपको अलग देना है, फ्रंट साइड का गला का डिज़ाइन अलग देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो इससे अच्छा है कि हम अलग अलग कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कटिंग करने के लिए क्या करना है, पहले हमें एक पेपर को लेना है, उसको डबल फोल्ड में फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए, जो आपका इस तरह से बंद वाला पार्ट है उसको आपको अपने तरफ रखना है। ठीक है, और जो खुला साइड है उसको आपको बाहर तरफ छोड़ना है। अब हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, पहले तो आपको ब्लाउज़ का लंबाई लेना है कि कितना आपको लंबा चाहिए। तो 32 इंच वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 14 इंच का लंबाई चाहिए होता है। पेपर छोटा है इसलिए हम 13 इंच का ले रहे हैं, लेकिन ये आप जब कपड़ा पर कटिंग करेंगे तो आपको मिनिमम 14 इंच यहाँ पर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच, और फिर आर्महोल भी हम लेंगे 6 इंच। अब देखिए, यहाँ पर हमारा बनेगा 32 इंच वाला बनाएंगे, तो 32 का हमारा फोर्थ भाग निकलता है 8 इंच। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर एक दाग देंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, और फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाएंगे, और इसको भी हम इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों को हम इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें आर्मोल का गोलाई देना है। तो आर्मोल का गोलाई हम कैसे देंगे, आर्मोल का गोलाई देने के लिए देखिए, मेरे पास एक स्केल है, कर्व स्केल। इसको हम देखिए करते हैं गोलाई, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और बहुत अच्छे से गोलाई का शेप भी दिया जाता है। अब देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से हमें लेना है नीचे तरफ डाउन। तो नीचे तरफ डाउन हम रखेंगे 10 इंच, क्योंकि हम डीप बनाने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमें लेना है, और सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेना है 10 इंच तक। अब हम इसको भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं एक छोटा सा डिज़ाइन जो आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उन लोग के लिए भी आसानी होगा। तो यहाँ से आपको 3 इंच लेना है, और उसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करके इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए, इस तरह से आगे तरफ निकालते हुए, इस तरह से आगे तरफ निकालते हुए ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ से हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। थोड़ा सा बाहर तरफ निकलेगा 1 इंच। तो अगर आप निकालेंगे बाहर तरफ 1 इंच तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा, और डीप नेक और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कस्टमर को चाहिए डीप नेक तब आप ये वाला बाहर निकालिए, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको शेप, जैसा शेप हम बनाए लाइन ड्रॉ में उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। तो इसको हम, एकदम सिंपल डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तो देखिए, इसको अब हम साइड कर लेंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का कटिंग। इसको हम ओपन करके दिखा रहे हैं, इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा आएगा। देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार होता है। अब हम एक दूसरा पेपर लेंगे, इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इसको रखेंगे,
तो जो बंद साइड है उसको हम ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ आर्म होल का हमें गोलाई लेना है, इस तरह से आर्म होल का हमें गोलाई लेना है। यहाँ पर एक पॉइंट बना देना है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसको तो हम साइड कर लेंगे और इसका जो गला का है वहाँ तक भी हम एक दाग दे देंगे कि यहाँ तक हम गला का चौड़ाई लिए हैं इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल का तो शेप दे दिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 इंच बाहर तरफ करते हुए इस तरह से करेंगे। इसलिए क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टक्स लगता है, क्योंकि यहाँ पर पफ बनेगा इसीलिए। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ का चेंज करना होता है फ्रंट पार्ट में, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। हम बैक साइड में बोले कि ये वाला जो लंबाई है वो आपको 14 इंच लेना है। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा बैक साइड से। जितना आपका बैक साइड का रहेगा, अगर मान लीजिए 14 इंच है तो आप यहाँ पर 15.5 इंच लेंगे, अगर 13 इंच है तो यहाँ पर आपको 14.5 इंच लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। जितना आपका लंबाई रहेगा बैक साइड का, उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब सोच रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक टक्स लगाएंगे तो टक्स में हमारा सिलाई जाएगा, तो फिर ये वाला जो है चौड़ाई ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर तिरछा किए हैं तो इसको हमें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये छोटा होगा। तो जब यहाँ पर छोटा होगा इस तरह से, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे टक्स, तो इसका चौड़ाई और बैक साइड का चौड़ाई में बहुत फ़र्क हो जाएगा। इसलिए हमें जितना टक्स लगाना है उतना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर बीच में क्या होगा, तो बीच में भी एक टक्स लगता है, जिसके वजह से यहाँ भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से गले का डीप लेना है, तो गले का डीप हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। ये जो है डीप आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं गले का, जिसको ज़्यादा पसंद है उसको आप ज़्यादा दें, जिसको कम पसंद है पूछ लीजिए पहले ही जब बना रहे हैं तभी, तो फिर उस हिसाब से इसको कीजिए। तो हम यहाँ पर आगे के गले के लिए इस तरह के एक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए कि यहाँ से हमें 9.5 इंच पर एक पॉइंट बनाना है, जिसको छोड़ते हुए हमें टक्स को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें इस तरह से रखना है। तो ये हमारा 8 इंच का था फिटिंग, 8 इंच का हमें आधा लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 इंच। तो हम यहाँ से टक्स देंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो हम यहाँ से एक टक्स लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे तो फिर ये हमारा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1.5 इंच या तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें टक्स लगाना है, फिर इस तरफ एक टक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से एक टक्स लगाएंगे जो हमारा आर्म होल साइड में जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि टक्स हम आर्म होल साइड से देंगे, ऐसा नहीं कि गलात की तरफ से दे दीजिएगा, तो फिर आपका जो है गलत हो जाएगा। भले पफ बन जाएगा लेकिन आपका जो है गला का शेप चेंज हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपको लेना है, और फिर यहाँ से आपको यहाँ भी एक टक्स लगा देना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ का जो टक्स का चौड़ाई होगा उतना ही चौड़ाई आपको यहाँ भी लेना है। ठीक है, अब इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लें, और फिर आपको जैसे हम लाइन ड्रॉ करके बताएं वैसे आपको सिंपल सिलाई करना है। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बैक साइड से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है लंबाई में। ठीक, अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम कटिंग करेंगे। और एक बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कपड़ा छोटा है, आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है। अगर आपके पास यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा नहीं है, अलग से कपड़ा है, छोटा कपड़ा है, तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आपको ऐसे ही करना है, और फिर आपको 1.5 या तो 2 इंच का एक पट्टी लेना है। ठीक है, और पट्टी आप जॉइंट कर दीजिएगा। समझ में आया? तो फिर आपका जो है फिर भी फिटिंग बैठ जाएगा। अब यहाँ पर पट्टी भी जॉइंट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज़। अब हमें स्लीव को कटिंग करना है, तो स्लीव कटिंग करने के लिए हम यहाँ से देखिए नापेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच को हमें क्या करना है, एक पेपर लेंगे और जितना आपका आता है आर्मोल में उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6.5 इंच आया था, तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर एक पॉइंट बना देंगे। ये हमारा मार्जिन के साथ आएगा। ठीक है, अब देखिए जो खुला साइड है वहाँ से हमें नीचे तरफ लेना है 3.5 इंच। ठीक है, अब 3.5 इंच ले लिए। जो बंद वाला पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, जो बंद वाला पार्ट है वहाँ से हमें लेना है नीचे तरफ 12.5 इंच। ठीक है, 3/4 स्लिप बन रहा है, तो 12.5 इंच हमारा इनफ है। अब हमें क्या करना है कि इसको भी हम सीधा लाइन ड्रॉ पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 8.5 इंच लिए थे तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच कम। ठीक है, अब इन दोनों को हम तिरछा करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि एक तरफ 8.5 इंच है और एक तरफ है 7 इंच, तो हमारा जो है शेप कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें यहाँ से इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि मार्जिन वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें इसको सीधा रखेंगे। जो मार्जिन पार्ट है उसको हमेशा सीधा ही रखना होता है। ठीक है, अब हमें स्लीव्स का शेप देना है। तो स्लीव का शेप देने के लिए यहाँ से हमें सीधा रखना है 1 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप देते हुए नीचे तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लीव्स का शेप देते हैं। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं ऐसे इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम स्लीव्स को कटिंग करते हैं। इसका जो गोलाई है वो देख सकते हैं कितना बेहतरीन से आया है। अब हमें क्या करना है कि आगे का गोलाई देना है। तो आगे का गोलाई देने के लिए हम इस तरह से रखेंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोड़ते हुए, मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा शेप बनेगा उसी हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको सीधा रखेंगे और जो हमारा शेप बना है इसको हम सिंपल कटिंग करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जिसको हमें कट करके निकाल देना है। तो हमारा जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट या तो बैक पार्ट कोई भी साइड आप ले लीजिए और उसको हम इस तरह से नाप के देखेंगे कि क्या हमारा स्लीव है जो फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब देख सकते हैं ना ज़्यादा है ना ही कम है, इस तरह से आप स्लीव को कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 टक्स वाला ब्लाउज़, बैक साइड, फ्रंट पार्ट और स्लीव, तीनों का कटिंग आपको हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर दिक्कत आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।